सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं गुजिया। होली पे गुजिया न बने ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन अब की बार हम बनाएंगे बिना चीनी बिना कोई मैदा वाली गुजिया, एकदम हेल्दी और टेस्टी भी। साथ ही आपके साथ वो सारे टिप्स भी मैं शेयर करूंगी जिससे हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी, अच्छे से स्टफिंग भी होगी, फ्राई करते टाइम फटेगी नहीं, और हाँ वो भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो फ्राई करते टाइम ही गुजिया के ऊपर वाली लेयर्स पे बबल्स आ जाते हैं। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो को एंड तक देखते जाइए। तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले तैयार की जाती है उसकी स्टफिंग। लेकिन गुजिया की स्टफिंग तैयार करने के लिए भी कुछ चीजों को रोस्ट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई, गैस ऑन कर लीजिए। और अब यहाँ पे ले रही हूं मैं थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, और साथ ही ये ले रही हूं मैं थोड़ी सी चिरौंजी। तो बस इन तीनों चीजों को कढ़ाई में डालने के बाद एक स्पैचुला से चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। इसको रोस्ट करते टाइम आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रहने दीजिएगा, हाई बिल्कुल मत करिएगा। और एक बार जब काजू, बादाम और चिरौंजी लगभग 60% तक रोस्ट हो जाए ना, तब इसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। और फिर क्या, किशमिश डालने के बाद फिर से चलाते हुए इन सारे ड्राई फ्रूट्स को 2 मिनट के लिए हमें और रोस्ट कर लेना है ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और 2 मिनट के बाद जैसे ही आपको ये लगे कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट या गर्म हो चुके हैं, तब गैस को एकदम लो फ्लेम पर ही रखकर इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें कढ़ाई में से निकाल लेना है और एक प्लेट में रखते जाना है। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसको पहले। और काजू और बादाम, बस इन दोनों चीजों को हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हल्का सा ग्राइंड करके इसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। किशमिश और चिरौंजी, इन दिनों को हम ऐसे ही साबुत डालेंगे। तो इसको हम साइड में रखते हैं। और अब फिर से उसी कढ़ाई में यहाँ पे मैं ले रही हूँ करीब 60 से 70 ग्राम ग्रेट किया हुआ नारियल। तो ये सारा ग्रेट किया हुआ नारियल कढ़ाई में डाल देते हैं। और अब एक स्पैचुला से चलाते हुए बस 2 मिनट के लिए गैस की लो फ्लेम पे ही नारियल को भी अच्छे से गर्म कर लेना है। चलाना तो लगातार पड़ेगा ताकि ये एकदम बराबर बढ़िया से सिक पाए। अच्छे से गर्म करने पर टेस्ट भी इनहेंस होता है और थोड़ा क्रंची भी हो जाता है और ज्यादा दिनों तक चलता भी है। तो बस जैसे ही आपको ये लगे कि नारियल का कलर पहले से कुछ चेंज हो गया है और अच्छे से गर्म भी हो गया है, तो बस उसी स्टेज पर नारियल को आप कढ़ाई में से निकाल कर एक प्लेट में रखते जाइए। पूरे नारियल को कढ़ाई में से निकालने के बाद अब फिर से उसी कढ़ाई को मैंने यहाँ पे ले लिया है। और अब इसी कढ़ाई में लेना है हमें 1 चम्मच देसी घी। घी को बस मेल्ट होने दीजिए, घी को गर्म नहीं होने देना है। बस जैसे ही घी मेल्ट हो जाए उसी समय हम इसमें डाल देंगे सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एकदम बारीक होनी चाहिए या बड़े दाने वाली होनी चाहिए, जो मिले आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ सूजी को अगर वजन में मैं बताऊं आपको तो मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम सूजी। तो बस अब इसको भी लगातार चलाते रहिए, गैस को धीमी आंच पे ही रखिए और घी के अंदर सूजी की अच्छे से भुनाई करिए। करीब 10 मिनट तो आराम से लग जाएगा सूजी को भूनने में। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से एक बराबर भूनिए ताकि सूजी में एक बढ़िया सी ताजगी आ जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे और कलर थोड़ा सा बस चेंज हो जाए। एक बार सूजी की आपने अच्छे से भुनाई कर ली, सूजी का कलर पहले से थोड़ा सा चेंज हो गया, तब जाकर हमें सूजी को कढ़ाई में से निकाल लेना है और निकाल कर एक कटोरी में रखते जाएंगे। तो सूजी को मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया है और एकदम अच्छे से साफ कर लिया है कढ़ाई को। तो अब इसी स्टेज पर हमें लेना है मावा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा 1 कटोरी भर करके मावा ले लिया है। वजन में देखा जाए तो ये पूरा 500 ग्राम मावा है। ये घर का बना एकदम प्योर मावा है। तो बस ऐसे ही आपको पहले से मावा तैयार करके रख लेना है ताकि जब भी आपको काम लगे तो आपके लिए इजी हो जाए। तो अभी ये पूरा मावा जाएगा सीधा कढ़ाई में। और अब एक स्पैचुला से इस तरीके से कट कट करते हुए मावे को एक बार अच्छे से गर्म कर लेना है। क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए गर्म करना जरूरी है, क्योंकि फ्रिज में रखे रखे हार्ड हो जाता है ना।
तो गर्म करने से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और एक बार फिर से फ्रेश भी हो जाएगा। और कुछ ही टाइम के बाद आप देखिएगा कि ये सॉफ्ट और मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तब जाकर आप क्या करिएगा ना कि इसको इस तरीके से फैला फैला कर सुखा लीजिएगा, ताकि जो भी इसमें अभी थोड़ा बहुत पानी का अंश हो वो सारा खत्म हो जाए। तो अब ये मावा भी हमारा बिल्कुल तैयार है। जब ये एकदम अच्छे से पूरा ठंडा हो जाएगा तब जाकर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जब तक मावा हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। इसके लिए आप एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लीजिए और अब यहाँ पे लेंगे हम 1 किलो गेहूं का आटा। तो यहाँ कोई मैदा नहीं यूज करने वाले हैं, हम सिंपल गेहूं के आटे से ही गुजिया बनेगी हमारी। तो बस बीच में एक बार ऐसे जगह बना लीजिए और अब इसमें डालेंगे हम आधा कप मेल्ट की हुई देसी घी। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घी हो तो आप घी जरूर डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब घी डालने के बाद पहले आटे को घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमें यहाँ पे अच्छे से इसमें मोइन देना है। तो इसके लिए आप इस तरीके से दोनों हाथों का यूज करके आटे को घी के साथ अच्छे से रगड़िए और ऐसे मसल मसल कर अच्छे से मोइन दीजिए। अच्छा, मोइन इसलिए दिया जाता है ताकि गुजिया हमारी क्रिस्पी बने, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा मोइन देने से भी गुजिया खराब हो सकती है। वो फिर इतनी ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगी कि रखते ही टूटने फूटने लगती है। मोइन बस आपको इतना ही देना है कि जब आप आटे को चेक करें तो आटा बिल्कुल इतना बनना चाहिए। तो एक बार ऐसे चेक करके देख लीजिए, फिर आपको खुद ही एक आइडिया लग जाएगा। तो बस इतना ही मोइन हमें आटे में देना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूं 1 कटोरी या 1 कप मान के चलिए गुनगुना पानी। गुनगुना पानी का यूज करना है, ये एक स्पेशल टिप्स है। तो बस ये 1 कटोरी गुनगुने पानी को थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालते जाइए और एकदम बढ़िया से गूंथ लीजिए। आटे को न तो बहुत ज्यादा हार्ड रखना है न तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल पूरी के जैसा आटा लगाना है आपको। तो ये हो गया। अब ऊपर से आटे पे थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लीजिए और अब किसी गीले कपड़े से या फिर किसी प्लेट से आटे को करीब 15 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि आटा थोड़ा खिल जाए। तो जब तक आटा इधर हमारा खिल रहा है तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक बड़ा सा कोई बर्तन ले लेना होगा जिसमें हम अपनी स्टफिंग को आराम से तैयार कर सकें। अब यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे हम अपना मावा, फिर इसी में जाएगी हमारी रोस्टेड सूजी, फिर जाएगा रोस्टेड नारियल, फिर जाएगी किशमिश, चिरौंजी, फिर जाएगा हमारा ग्राइंड किया हुआ बादाम, ग्राइंड किया हुआ काजू और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच इलायची का पाउडर। और अब इसको मीठा करने के लिए इसमें डालेंगे हम गुड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने ग्रेट किया हुआ गुड़ लिया है। अगर आपको पाउडर वाला गुड़ मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। तो जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी से भर के 1 कटोरी हमें ग्रेट किया हुआ गुड़ भी लेना है। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अब गुड़ डालने के बाद 1 चम्मच ले लीजिए और उस चम्मच की हेल्प से ही इन सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर अपने हाथ से भी इस तरीके से मसलते हुए मावे को और गुड़ को बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिल पाए और एक भी हार्ड पार्टिकल्स इसमें रह न जाए। इस बात का आपको खास ध्यान देना है। तो ये लीजिए, हमारी बढ़िया से स्टफिंग भी तैयार हो गई है। तो बस अब फटाफट से चलकर आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टच करने से ही पता चल जा रहा है कि आटा हमारा खिल गया है। तो बस एक बार फिर से गूंथकर आटे को चिकना कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा आटा तैयार है। तो अब आटे में से एक बॉल जितना आटा लेकर पहले हाथ से इसको चिकना करते हुए पेड़े के जैसा बना लेंगे। अब बेलन से इसको पूरी की जितना बड़ा बेल लेना है। बेलते टाइम ध्यान दीजिएगा कि कहीं से भी आटा मुड़े नहीं या आपस में चिपके नहीं तो स्टफिंग करते टाइम और फ्राई करते टाइम प्रॉब्लम आ जाएगी। एक बराबर इसको बेल लीजिए। ये देखिए, अपनी पूरी को बिल्कुल इतना पतला रखना है, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं। अब यहाँ पे लेना है हमें गुजिया बनाने वाला सांचा।
इसको भी अच्छे से धुलकर साफ करके पोंछ करके ही लेना है। अब सबसे पहले इस सांचे को हमें घी से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है। ये हो गया। तो फिर पूड़ी को उठाकर सांचे पर रखना है, इस तरीके से फैलाकर एक उंगली से ऐसे प्रेस करते हुए शेप दीजिए। अब अपने हिसाब से 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें स्टफिंग डाल दीजिए। इस वक्त आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि स्टफिंग बिल्कुल भी किनारे वाले साइड पे न लगे, जिधर से कट करना होता है, नहीं तो उसकी वजह से ही गुजिया हमारी अच्छे से पैक नहीं हो पाएगी या फिर फ्राई करते टाइम फट भी सकती है। अब एक साफ उंगली से, जिससे आपने स्टफिंग को बिल्कुल भी टच नहीं किया हो, उस उंगली से आप साइड के किनारों पे ऐसे हल्का सा पानी लगा दीजिए। पानी की हेल्प से इजीली हम गुजिये को शेप दे पाएंगे। अब पूरी के दूसरे साइड को उठाकर पहले साइड के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए। हल्का सा पहले ऐसे उंगली से प्रेस करें, फिर सांचे की हेल्प से थोड़ा तेज से प्रेस कर दीजिए। एक्स्ट्रा आटे को ऐसे काट कर हटा लीजिए। अब सांचे को खोलिए और ये लीजिए, एकदम परफेक्ट हमारी एक गुजिया की स्टफिंग हो गई है। तो अब इसी तरीके से हम बाकी की गुजिया की स्टफिंग भी कर लेते हैं। और हाँ, जो साइड से एक्स्ट्रा आटा हमने निकाला है ना, उसकी आप फिर से लोई बनाकर यूज कर सकते हैं। और जो भी मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं, उन सारी बातों का आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करिएगा जब आप गुजिया बनाएं तब। फिर देखिएगा कितनी परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होती है हमारी। और हाँ, एक गुजिया आपने जब बना ली तो उसको पहले आप एक कपड़े से या किसी न्यूज़पेपर से ढक जरूर दीजिएगा, ताकि ऊपर से वो ड्राई नहीं हो। तो ये मैंने कुछ गुजिया की स्टफिंग कर ली है। ये गुजिया हमारी फ्राई करने के लिए अभी तैयार है। तो अब फटाफट से चलकर इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ गुजिया को फ्राई करने के लिए या तो हमें घी का यूज करना होगा या फिर रिफाइंड ऑयल का। अब गुजिया फ्राई करने के लिए आपने जो भी लिया है, रिफाइंड ऑयल या घी, वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बल्कि मीडियम से भी थोड़ा सा कम ही गर्म होना चाहिए। अब जो गुजिया आपने सबसे पहले बनाई है, उसको हम सबसे पहले फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे। एक एक करके जितनी गुजिया आराम से फ्राई हो सके उतनी डाल दें। अब गुजिया डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए पहले आप इसको लो फ्लेम पर ही तल लीजिए, ताकि जो गुजिया के ऊपर वाली लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। अब देखिए आप, गुजिया थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगी है, तो अब इसको हम पलट देंगे। गुजिया को हमें पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, एक तरफ से आप गुजिया को पलटना शुरू करें, फिर दोबारा से उसको आराम से पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो अब ये देखिए, दोनों तरफ से मैंने गुजिया को बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, अच्छे से सीख गई है। तो अब इसको छानकर हम निकाल लेते हैं। और अब बाकी की बची हुई गुजिया को भी हम इसी तरीके से ध्यान से फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए फ्राई करिएगा, तभी आपकी गुजिया एकदम फर्स्ट क्लास फ्राई होंगी। तो ये सारी गुजिया को हमने फ्राई कर लिया है। एक बार की गुजिया फ्राई करने में लगभग 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। और इतने आटे से और स्टफिंग से हमने टोटल 50 गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। तो इस होली पर ये ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। 100% हेल्दी और टेस्टी गुजिया बनी है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनी है। इसको पूरे तरीके से ठंडा करने के बाद किसी कंटेनर में भरकर रख दीजिए और 15 से 20 दिन तक आराम से आप इसको खा सकते हैं। तो अगर मैदा और चीनी दोनों से करना हो परहेज, तो इस होली पर होना चाहिए गेहूं के आटे और गुड़ की गुजिया बनाने का क्रेज। तो जरूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सभी को कैसी लगी। अगर ये रेसिपी और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली।